अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस डॉक्टर समीन और आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। ठीक है, अभी मैं आपको इसको वीडियो में सारा दिखाऊंगी भी और सारा बताऊंगी कि किस तरह काम करता है। ठीक है, अभी थोड़ा आपको ओवरव्यू देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो टिश्यू बायोप्सीज आती हैं, ठीक है, वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। उसको हम किस तरह से इसकी वो करके सेक्शनिंग, उसको स्टेनिंग करेंगे, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने उसको हार्ड करना है, हमने उसको इतना सख्त करना है कि उसकी सेक्शनिंग हो सके, उस पर स्टेनिंग हो सके, विजिबल हो सके, थोड़ा बहुत रिजिड हो जाए टिश्यू। ठीक है, अब जो नॉर्मल टिश्यू हमारे पास आता है ये बायोप्सी का, उसको हम फॉर्मेलिन में 10% में हमारे पास जार्स में आता है। ठीक है, उसको हमने इमीडिएटली, अगर सर्जरी के बाद आपके पास स्पेसिमेन आए तो इमीडिएटली फॉर्मेलिन में डाल देना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरिया जो है वो उस पर कर सकते हैं अटैक। जो केमिकल सारे जो एंजाइम वगैरह अंदर सारा जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो उसको डिजेनरेट कर देगी, डिग्रेड कर देगी उसको, टिश्यू को। ठीक है, तो जो टिश्यू है उसकी फिजिकल और केमिकल सारा कुछ जो है स्ट्रक्चर और उसकी सारी जो है मॉर्फोलॉजी तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने उसको फौरन से प्रिजर्व करना होता है। ठीक है, क्योंकि टिश्यू जो है वो डेड टिश्यू आपके पास आया, उसको ना ऑक्सीजन मिल रही है ना ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो फौरन से जो है वो सारा खराब हो जाएगा। इसलिए हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर्मलिन में। ठीक है, अब हमारे पास वो आया है जार जिसके अंदर स्पेसिमेन है। अब हमने उसके अंदर जो टिश्यू है, ठीक है, उसकी ग्रॉसिंग करके जो हमने सिलेक्ट की है एरिया, जो जो टिश्यू आपने किया है उसको हम क्या करेंगे, टिश्यू प्रोसेसर में ये इसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो होता है मैनुअल, ठीक है, मैनुअल होता है, एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर या तो जार्स मूव करते हैं या फिर आपका टिश्यू मूव करता है। ठीक है, ये दो टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जो है वो उसको फिक्स करना है। ठीक है, उसके अंदर ये जो मशीन होती है, अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है, उसके अंदर 12 जार्स होते हैं। ठीक है, और वो जो जार्स होते हैं ऐसे सारे साइड बाय साइड में एक सर्कल 120 उस पे ये सारे ये मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले जो जार है उसमें ये फॉर्मलिन होगी 10%। ठीक है, हम सबसे पहले बास्केट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बास्केट होती है ऐसे, उसके अंदर कैसेट्स होती हैं जिनके अंदर वो हमने टिश्यू रखा होता है। ठीक है, कैसेट के ऊपर हमने ग्रेफाइट पेंसिल से, ठीक है, आप कोई ऑर्डिनरी नहीं यूज कर सकते, कोई भी पेन या यूज करें क्योंकि ये सारा तो खत्म हो जाएगा जब ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट पेंसिल से हम ऊपर नंबर लिखते हैं, सारा पेशेंट का सारा आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हैं सारा, और ये सारी जो कैसेट्स हैं ये हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिर हम इस बास्केट में डाल देते हैं। बास्केट के ऊपर एक लिड होती है, ठीक है, वो लीड हम इसके ऊपर अटैच कर देते हैं और फिर इसके रोटर के अंदर यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है जी, और फिर ये जो है नीचे सारा हमारा टाइमर वगैरह होता है, वो अभी मैं आपको शो करती हूँ, और वो सारा जो है ये प्रोसेस होता रहता है, इसमें तकरीबन 24 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसको फॉर्मलिन वाले जार में डालेंगे, इसमें 10% फॉर्मलिन होती है, उसके अंदर ये घूमेगा, ये बास्केट जो है इसके अंदर जाएगा ना, फिर ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, रिवॉल्व करेगा, फिर ये जो है ऑटोमेटिकली ऊपर होगा इसकी लिड ऐसे, और फिर ये नेक्स्ट जार में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारी फिक्सेशन। उसके बाद आ जाते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वो होते हैं चैम्बर्स, ठीक है ना, वो जार्स होते हैं, और सबसे पहले आएगा यहाँ पे 70%, फिर 80%, फिर 90% एल्कोहल, 95% एल्कोहल, फिर एब्सोल्यूट है एल्कोहल, एब्सोल्यूट होता है 100% एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल जो होता है वो जिसको डिहाइड्रेट करेगा टिश्यू को। ठीक है, एक्चुअली हमने इसको टिश्यू को हार्ड करना है, उसके लिए हमने इसको वैक्स इस टिश्यू तक पहुंचानी है। ठीक है, ये जो हमारे सेल्स होते हैं इनके अंदर होता है वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर वैक्स नहीं जा सकती। आपने कभी वैक्स की कैंडल ली होगी और उसको पानी में कभी कोशिश की मिक्स करने की, कभी भी मिक्स नहीं हुई होगी। ठीक है, तो वाटर होता है सेल के अंदर, इसके अंदर हम वैक्स किस तरह डाल सकते हैं, हमने सबसे पहले इसका सेल का वाटर बाहर निकालना है। ठीक है, वाटर बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिहाइड्रेशन यूज करेंगे विद एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के मुख्तलिफ ग्रेड्स के साथ इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फिर इसको हम क्लियर करेंगे ज़ाइलीन के साथ। आप क्लोरोफॉर्म वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगी क्लियरिंग, यानी कि जो हमने इसको डिहाइड्रेट किया अंदर से सारा हम उसको क्लियर अप कर लें।
ठीक है। इसके लिए आप ज़ाइलीन भी यूज कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो अल्कोहल है, या आप मिथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम ये मिथाइल अल्कोहल यूज करते हैं क्योंकि ये चीप भी होता है और हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है। और यहाँ पे हम क्लियरिंग के लिए ज़ाइलीन यूज करते हैं। ठीक है जी। फिर ये नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे फिरता रहेगा, यहाँ पे आपका जो है बास्केट। ठीक है, पहले इधर टाइम लगाएगी अल्कोहल में, फिर इस वाले अल्कोहल में इस तरह, फिर ये ज़ाइलीन वाले में आ जाएगी। ठीक है, ज़ाइलीन वाले में ये रिवॉल्व करेगी, उसके अंदर ये सारा इसकी प्रोसेसिंग होगी, क्लियर होगा ये सारा अंदर का वाटर और हर चीज। ठीक है जी, ज़ाइलीन हो गया। उसके बाद हो जाएगी इनफिल्ट्रेशन। यहाँ पे हमारे पास दो ये चैम्बर्स होते हैं ऐसे वैक्स के। ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं उसके स्विच के साथ। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस वैक्स वाले खानों में। ठीक है, यहाँ पे वैक्स वाले में तो उसके अंदर जो वैक्स है वो मेल्ट होकर इस टिश्यू के अंदर चली जाती है। ठीक है, और फिर वो हम इसको माइक्रोटोन से सारा वो इसकी सेक्शनिंग होती है, इसकी होती है स्टेनिंग और सारा आगे प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि किस तरह ये वर्क करती है। थैंक यू। अच्छा बच्चों, ये देखें टिश्यू प्रोसेसर है, इसके ऊपर ये रीडिंग है। ठीक है, इसमें मेन स्विच होता है जिसे हम ये ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, रोटार स्विच होता है, इंडिकेटर होती है लाइट, और टाइमर होता है। ठीक है, और डिले टाइम का भी होता है ताकि आपने डिले करना हो टाइम। ठीक है, ये जार्स हैं, ये देखें फॉर्मेलिन के हैं जार। ठीक है, और उसके बाद होते हैं एब्सोलूट ये इसके अल्कोहल के। ठीक है ना, आपको मैंने बताया 70 80 90 95। ठीक है, और एब्सोलूट के दो, और फिर ये पीछे ये ज़ाइलीन के, और फिर ये पैराफिन वैक्स के होते हैं। ये देखें ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, फॉर्मेलिन। और ये पीछे ये जार्स हैं, ये आगे ये अल्कोहल के शुरू हो गए। ठीक है, और ऊपर से जो है ये हम लिड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और साइड पे हमारा स्विच होता है और उससे ये ओपन हो जाती है और वो फिर आप अंदर बास्केट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये बास्केट घूम रही है, अंदर कैसेट्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करती है। देखें जार के अंदर इस वक्त अल्कोहल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, और ये देखें ये वैक्स के दो हैं। ठीक है, जार्स, इनके अंदर ये देखें स्विच है। ठीक है, इनके अंदर 50 to 60 डिग्रीज का मेंटेन होता है टेम्परेचर, और ये इसके अंदर वैक्स जो होती है वो मेल्ट होकर वो हो जाती है। ठीक है, कैसेट के ऊपर नंबर हम लगाते हैं, उसको बास्केट में डालते हैं, उसके ऊपर टॉप अटैच करते हैं, वो देखो आपको अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, हैंडल लिफ्ट करते हैं मशीन का और अटैच कर देते हैं रोटर के साथ। ठीक है, और उसको क्लोज कर देते हैं ऊपर से, और ये फिर मूव करता रहता है। ठीक है, इसको तकरीबन 15 आवर्स लगते हैं। ठीक है, कुछ मशीन में 24 आवर्स भी लग जाते हैं। तो ये इस तरह हो जाता है।